अब चलिए अरस्तु, बस इतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। तो अरस्तु का एक भूमिका लिख दीजिए 4 लाइन का, अरस्तु का नैतिक सिद्धांत और फिर इसका मूल्यांकन। और जानते हैं कि जो इथिक्स किताब है यह अरस्तु का ही किताब है, क्योंकि अभी तक देख रहे हैं कि प्लेटो बोला, सब लोग बोला, बहुत व्यवस्थित नहीं बोले। अरस्तु जो है व्यवस्थित बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सुकरात है, तो सुकरात का जो मैं कल बताया था कि सुकरात का जो शिष्य है प्लेटो, तो देख रहे हैं कि सुकरात कुछ बोला तो उसी को जो है प्लेटो कुछ लिख उक दिया। लेकिन इन दोनों लोगों से प्रेरणा लेकर अब जो अरस्तु है, वो अरस्तु ने जो है व्यवस्थित नैतिकता का सिद्धांत दिया। अच्छा बताइए, आप में से कोई व्यक्ति ये तो पूछ सकता था ना कि सर हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर जो है कौन सा गुण ज्यादा है। भाई कोई बोल सकता था ना, लेकिन आप लोग दिमाग नहीं लगाए, तभी तो मैं लिखा कि भाई कैसे पता किया जाएगा कि आपके भीतर इच्छा ज्यादा है कि साहस ज्यादा है। किसी बच्चे को देखकर कैसे पता करेंगे? देखते तो हैं, मान लीजिए पतले दुबले बच्चे लोग मान लीजिए यूपी बिहार में टहलते रहते हैं, और देखा जाए तो 10-20 मर्डर किए हुए व्यक्ति है, 10-20 मर्डर किए हुए हैं। उसको देखकर आप कह थोड़ी सकते कि व्यक्ति गोली मार देगा। लेकिन देखिए दिल्ली में ही देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से टकरा गया बाइक से, बाइक वाला तुरंत रिवाल्वर निकाला, गोली मार दिया। देखते तो सड़क पर क्या होता है। उस व्यक्ति को पता होता कार वाले को कि बाइक वाला जो है इतना साहसी व्यक्ति कि तुरंत गोली मार देगा, तो सोचिए वो टकराने के बाद हाथ जोड़ लिया होता है, प्रभु हमसे गलती हो गया। लेकिन वो भी कुछ बोल देता है, उसको नहीं पता कितना साहसी व्यक्ति उधर मोटरसाइकिल से घूम रहा है कि तुरंत अब गोली मारेगा हमको। बहुत सारा देखिए ऐसे हो तो जाता है। तो किसी को देख कर तो आप बता नहीं सकते। अरस्तु ने इसी बात को पकड़ लिया। अरस्तु ने कहा कि हम लोग जो है विवेक हुआ, साहस हुआ, इच्छा हुआ, देखकर कैसे बता सकते हैं कि किस व्यक्ति में कौन सा गुण है। और सबसे बड़ी बात है कि समय परिस्थिति के अनुसार गुण भी बदलता रहता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत जो है, सपोज करिए कि बहुत उस तरह से व्यक्ति है जिसमें साहस नहीं है, और उसको मान लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार उसकी पिटाई हो गई, 2-4 बार गोली वोली लग गया, उसके बाद वो व्यक्ति देखिए बहुत साहसी हो जाता है। क्योंकि वो जो है 10-5 बार मान लीजिए पिटाई उटाई हो गया। हॉस्टल वोस्टल में देखिए हम लोग रहते थे, मान लीजिए 2-4 बार पिटाई होती थी, 2-4 बार पीटते थे हैं, कहीं कब फूटा, कभी पैर टूटा, कभी कुछ टूटा, तो ये सब टूट टाट के जो है ठीक ठाक हो गया। प्रशिक्षण चला, तो मान लीजिए प्रशिक्षण चला तो हम कहते हैं कि ये भी तो जरूरी नहीं कि किस व्यक्ति में कौन सा गुण ज्यादा है और कौन सा गुण कब बदल जाएगा। इसका जवाब प्लेटो नहीं देता है, इसी का जवाब अरस्तु देने का प्रयास करता है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि अरस्तु का नीति शास्त्र जो है सुकरात और प्लेटो के नीति शास्त्र से भले ही प्रभावित है, लेकिन यह व्यवहारिक नीति शास्त्र है, समझ में आने वाला नीति शास्त्र है, यथार्थवादी नीति शास्त्र है। और पहली बार जो है नीति शास्त्र का व्यवस्थित सिद्धांत अरस्तु ने दिया। और उसने कहा कि सद्गुणता बस बोलते रहिए, सद्गुणता का प्रयोग करिए, नैतिकता का प्रयोग करिए। अरे किस चीज का प्रयोग करूं? अरस्तु ने दी पॉलिटिक्स में लिखा कि सद्गुणता वर्चू बोलने से क्या हो जाएगा? सद्गुणता का व्यवहारिक प्रयोग करना नैतिकता है। अच्छा बैठ के प्लेटो सोच रहा है, सुकरात अच्छा बोल के चला गया, प्लेटो भी अच्छा आदर्शवादी बस बोल रहा है। इसी बात की व्याख्या जो है अरस्तु ने किया। और अरस्तु ने कहा कि सबसे अच्छा है मध्यम मार्ग। अब मध्यम मार्ग का प्रयोग करके व्यक्ति नैतिक बन सकता है, मनुष्य संतुलित जीवन जो है व्यतीत कर सकता है, और संतुलित जीवन जीकर ही जो है व्यक्ति नैतिक अपना आचरण रख सकता है। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे अंदर इच्छा है, वासना है, तो उस पर बुद्धि और विवेक से थोड़ा नियंत्रण स्थापित कर ले। और ये नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित होगा, धीरे धीरे जो है वो देखा जाए तो अचानक नहीं हो सकता है। अभ्यास से जो है हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करके जो है नैतिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। अरस्तु का नीति शास्त्र सुकरात तथा प्लेटो के नीति शास्त्र से यथार्थवादी व्यवहारिक और समझ में आने वाले पहलुओं को स्वीकार किया, और पहली बार नीति शास्त्र का व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया। नीति शास्त्र का जन्मदाता कौन? तो अरस्तु। नीति शास्त्र का जन्मदाता कभी इंटरव्यू में पूछे तो अरस्तु बोलिएगा। पहली बार नीति शास्त्र का व्यवस्थित सिद्धांत दिया।
पहली बार नीति शास्त्र का व्यवस्थित सिद्धांत दिया और कहा कि, पहले समझाऊं तब तो देखिए, पहले समझिए। उसने कहा कि ये जड़ तत्व है और ये ईश्वर है। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, संपूर्ण नैतिकता रखता है, संपूर्ण नैतिकता रखता है। ये जड़ तत्व है। इसी जड़ तत्व में पूरा जो है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितना भी है, इसी के बीच में पूरी पृथ्वी बिलोंग करती है। पृथ्वी का सब जितनी भी विषय वस्तु है, सब इसी के भीतर ही बिलोंग करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मान लीजिए हमें कहते हैं लकड़ी है, यहाँ पर है, मान लीजिए लकड़ी यहाँ पर है, कुत्ता यहाँ पर है, मान लीजिए सबको करिए बंदर यहाँ पर है, सबको करिए घोड़ा यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए मनुष्य है। किसने कहा? कुत्ता है, बिल्ली है, सब मान लीजिए चींटी है, जितने भी आप देख रहे हैं सब इसी के बीच बिलोंग कर रहे हैं। मनुष्य थोड़ा सा विवेक रखता है तो यहाँ पर बिलोंग करता है। तो उसने कहा कि सब धीरे धीरे सब में पोटेंशियलिटी है, सब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं। अब मनुष्य को भी निरंतर प्रयास करना चाहिए कि अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखकर इस सर्वगुण संपन्न जो नैतिकता जो है, जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, उसे अपनी किताब में लिखा था, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, इन्हीं सब चीज़ों से तो शरीर बना है, 4 तत्वों से बना है। अरस्तु ने भी लिखा, नहीं तो भारतीय दर्शन में 5 है ना, अरस्तु ने 4 तत्वों का उल्लेख किया। भाई भारतीय दर्शन में तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना समीरा शरीरा। हमें कहते हैं कि भारतीय दर्शन में तो 5 तत्व की बात की गई, अरस्तु ने 4 तत्व की बात किया। और उसने कहा कि 5वां जो तत्व है वो सब मिलाकर जो बनता है वो ईश्वर है, जो परफेक्शन में बना है। तो हम लोग हमेशा जीवन में परफेक्शन की ओर बढ़ना चाहिए, हमेशा हम लोग को संयमित व्यवहार करना चाहिए। उसी संयमित व्यवहार से ही हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, उसी से हमको नैतिकता आ सकती। उसी में 2 लाइन जोड़ लीजिए। अरस्तु ने कहा कि जड़ तत्व तथा ईश्वर के बीच, जड़ तत्व तथा ईश्वर के बीच पृथ्वी की सभी वस्तुएं समाहित हैं, पृथ्वी की सभी वस्तुएं समाहित हैं, पृथ्वी की सभी वस्तुएं समाहित हैं। और मनुष्य भी कमी रखता है, मनुष्य भी अधूरा है, लेकिन मध्यम मार्ग, गोल्डन मीन, लेकिन मध्यम मार्ग का प्रयोग करके संतुलित जीवन व्यतीत करके इच्छा आबलिक वासना पर नियंत्रण रखकर नैतिक प्राणी बन सकता है। तो अरस्तु जो है वो कहा कि कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप ये सोचिए कि कोई भी काम करिए तो अति मत कर दीजिए। पता चले कि डॉक्टर बोलता है पानी पी लीजिए, पानी पिया करिए, डॉक्टर बोलता है पानी पिया करिए, पता लगे सुबह उठ के 2 बाल्टी पानी ही पी लिए, तो वो गड़बड़ हो गया कि नहीं। अब फिर डॉक्टर के पास पहुंचे तो आप ही तो बोले थे पानी पीने के लिए। अरे यार, पानी पीने के बाद 3-4 लीटर दिन भर में पानी पीने के लिए बोला था कि बाल्टी पानी पीने के लिए बोला था। हमें कहते हैं मान लीजिए ज़्यादा पानी पीजिए, किडनी भी तो खराब हो जाएगी। डॉक्टर भी कहते हैं ज़्यादा पानी मत पीजिए, संतुलित मात्रा में पीजिए। तो हमें कहते हैं आज भी व्यवहार में अरस्तु का सब नैतिकता दिखाई देता है। भोजन करिए, भोजन अच्छा लग रहा है, आपको कुछ बढ़िया से मुर्गा उर्गा बना लिया, अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब 2-3 किलो मुर्गा ही खा डालेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं 1-1 किलो खा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो संयमित व्यवहार नहीं कर सकते। लिखिए, मतलब नैतिक सिद्धांत, नैतिकता पर विचार। देखिए, पहले में बताया कि नैतिकता के विचार में अरस्तु का जो है मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग का मतलब होता है कि 2 अतिवादी दृष्टिकोण से, जैसे 2 अतिवादी जो दृष्टिकोण है उसके बीच जो है बिलोंग करना, इसको मध्यम मार्ग कहता है। जैसे मान लीजिए भोग विलास है, अब मान लीजिए भोग विलास है, तो भोग विलास की जो चीजें हैं वो एकदम अनियंत्रित कर लीजिए, भोग विलास की जो चीजें हैं उसको अनियंत्रित कर लीजिए। पता है कि जो है 1-2 लीटर दारू ही पी डाले, मर गए, सुबह मर ही जाएंगे और क्या होगा। मान लीजिए सपोज करिए ऐसा शराब पी लिए, भाई ज्यादा पी लिए, मान लीजिए सपोज करिए कितने लोग बेचारे जो है
घर में शराब खरीद के रख दीजिए, 2 साल से वही शराब उनके घर में पड़ा हुआ है, क्योंकि आधा चम्मच पीते हैं। मान लीजिए वो दवा के रूप में पी रहे हैं, तो सपोज करिए उसको, हाँ कितने लोग ऐसा कि 1 चम्मच, बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं, मैं ऐसे राजस्थान के हमारे एक मित्र हैं, ठीक, तो उनके पिताजी थोड़ा बहुत अपना, हाँ तो ऐसे प्रकाश जो है, पीसी मीना उनका नाम है, RS में है, तो उनके पिताजी अपना पीते हैं, तो उनके पिताजी अपने बच्चे से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। तो मैं जाता हूँ तो हमसे एकदम मित्र संबंध है, बोले अरे त्रिपाठी आओ इधर सुनो, देखो ऐसा है, लाए हो मेरा, तो मैं जानता हूँ, तो मैं कोई बात नहीं, गाड़ी में रख लिया 1-2, चलिए कोई बात नहीं, तो मैं लाके दे दिया। पुराना वाला कहाँ है? तो प्रकाश बोला कि तुम कुछ मत करना, तुम बस पुराना वाला बोतल पूछना कहाँ है। वो बोतल में से अभी इतना भी खत्म नहीं हुआ है, ये हफ्ते में चम्मच में निकाल के 1 गिलास पानी में ऐसे डाल के पीने वाले हैं। हम बोले अरे अंकल जी वो तो पुराना मैं 6 महीना साल में पहले ला के दिया था। बोले मैं बस थोड़ा सा हफ्ते में पीता हूँ 1 चम्मच बस। तो मान लीजिए यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस सिद्धांत है मध्य मार्ग, लिख दीजिए। अरस्तु ने मध्यम मार्ग के द्वारा जीवन को व्यवस्थित करने की बात की, यह 2 अतियों का निराकरण करता है, अर्थात 2 अतिवादी गुणों के बीच का समन्वय है, जैसे अनियंत्रित भोग विलास। देखिए जैसे बताया कि अनियंत्रित भोग विलास, अब अनियंत्रित भोग विलास एक हो गया, एक वैराग्य हो गया, भाई एकदम वैराग्य हो गया। अब मान लीजिए सब करिए, मैं भी बताया कि ठीक है मैं उनके यहाँ जाता हूँ, हमसे लगाव है, मैं 1-2 बोतल मान लीजिए रखवा लिया। अब हमारे घर वाले बोले कि अच्छा ये भी शुरू कर दिए। हम बोले अरे यार मतलब मैं रखा है उनको, मतलब ठीक है हमारे वो पिता तुल्य हमसे लगाव है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ। तो कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पर एकदम वैराग्य की बात आप कर दी है। ये वैराग्य के मध्य एक तरफ वैराग्य और दूसरी तरफ जो है अनियंत्रित व्यवहार, दोनों एग्जाम्पल लिख दीजिए, यही वाला लिखिए बढ़िया रहेगा। अनियंत्रित भोग विलास तथा दूसरी ओर पूर्ण वैराग्यवाद के मध्य का रास्ता, दूसरा बात समझिए। अब पता चले कि ये भी अरस्तु का छोड़ के चलेंगे तो कितना कष्ट होगा, सोचिए। अरे भाई हमें कहते हैं, लेकिन आप लोग तो पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगा, घर का व्यक्ति थोड़ा समझता है। हमारे मान लीजिए हमारे स्टडी रूम में जाएंगे तो भाई कुछ लोग हरियाणा के व्यक्ति आते हैं, हमारे वो भी मित्र हैं। अब उनको मान लीजिए सपोज करिए बीड़ी पीने का मन होता है, तो हमारे यहाँ वो भी पड़ा मिल जाएगा, सिगरेट भी पड़ा मिल जाएगा, सब पड़ा मिल जाएगा। कारण क्योंकि मान लीजिए कोई आता है, अब मान लीजिए कोई हमारे घर में, कोई हमारे पिताजी एक बार ऐसे रूम में चले गए, बोले अरे तुम सब ये सब कब शुरू कर दिए, कब से? हम बोले अरे सुनिए मेरी बात। बोले मैं नहीं सुन सकता अब तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि अरे भाई सामाजिक प्राणी है व्यक्ति, कोई हरियाणा का व्यक्ति है, अब वो आएगा तो मान लीजिए 2-4 बीड़ी तो फूकेगा ना, अभी भी हरियाणा के व्यक्ति हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ठीक है आएगा, किसी को कुछ मन कर दिया, तो हमें कहते हैं मान लीजिए मन कर दिया, तो आपके भीतर आप व्यवस्था तो बनाएंगे। इसका मतलब ये थोड़े नहीं हुआ कि व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो बीड़ी पी रहा है, व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, ऐसा थोड़े ना है। तो ये कहता है मध्यम मार्ग, पूर्णतः वैराग्य। मान लीजिए या तो परिवार है या तो नहीं है, तो अरस्तु कहता है कि नहीं, गृहस्थ आश्रम में संयमित जीवन बिताना जो है ये देखा जाए तो मध्यम मार्ग है। नंबर 2, अरस्तु के अनुसार नैतिकता मनुष्य की मानसिक अवस्था है। अरस्तु के अनुसार नैतिकता मनुष्य की मानसिक अवस्था है, जो निरंतर अभ्यास के परिणाम स्वरूप ही बढ़ सकती है, नैतिकता जन्मजात नहीं होती, बल्कि कठोर अभ्यास तथा नियंत्रण से उच्च स्तर प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा एक चीज और भी किया जाए, देखिए कि थिंकर में तो बहुत सारे थिंकर हैं, तो मैंने ये सोचा आज कि जैसे गांधी जी हैं, अंबेडकर हैं, मान लीजिए तमाम थिंकर हैं, तो मैं बहुत सारा थिंकर तो पिछली बार भी पढ़ाया था, तो मैं एक काम करता हूँ कि आप सब लोगों में से सब लोगों के पास जो है इथिक्स का की है ना, किसके पास नहीं है? अरे जो ऑनलाइन वाला है नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं कुछ व्यवस्था बनाता हूँ। उसमें मैं ये सोच रहा था, गांधी जी हैं तो गांधी जी जब तक 2-3 दिन पढ़ाऊंगा नहीं तब तक तो खत्म होगा नहीं। मान लीजिए सब करिए, तो मैं सोचा हूँ कि कुछ थिंकर ऐसे जो मान लीजिए एकदम अलग हैं, और पिछली बार मैं बहुत जल्दीबाजी में पढ़ा दिया था, भाई मैं अपनी गलती भी तो मानता हूँ,
पिछली बार बहुत जल्दीबाजी में पढ़ा दिया था, तो ऐसे थिंकर को तो मैं अच्छा से पढ़ा देता हूँ, और जो पुराने थिंकर जो अच्छे से हुए थे उसको मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो वीडियो उपलब्ध करवा देता हूँ, तो उसको आप लोग देख डालिएगा, क्या करना है। अब कुछ जैसे मान लीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसको मुझे अच्छा से पढ़ाना है। उपाध्याय, अरे जो बीजेपी के क्या नाम है, उपाध्याय जी, दीनदयाल उपाध्याय साहब, तो दीनदयाल उपाध्याय साहब वो तो क्वेश्चन आएगा ही। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, तो ऐसे विचारक जो देखा जाए तो एकदम बहुत जरूरी है। पिछली बार मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ा दिया था, उसको मैं डेप्थ में पढ़ा देता हूं और बाकी का वीडियो में उपलब्ध कराता हूं। जिन लोगों के पास की नहीं है तो वो लोग जैसे नाम लिखाइए, उसके बाद मैं जो है व्यवस्था बनाता हूं कुछ। अब चलिए अगला बात समझिए, आप लोग अपना विचार बता दीजिए, मैं तो सोच के बता दिया। जैसा पांडे जी को भेजना, तो पांडे जी ना अगर कोई भी हो, आप लोग अपना बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। हमें कहते हैं गांधी जी को हम 3 दिन पढ़ाएंगे, क्या मतलब है। प्लेटो और अरस्तु तो इसलिए पढ़ाया क्योंकि पिछली बार जल्दीबाजी में पढ़ा दिया, इसलिए इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ा दिया, क्योंकि इसका मैं देख रहा हूँ कि हर बार क्वेश्चन आता है। ऐसा ना अगर कि इन लोगों का जैसा की चेक कर लो कि किन किन लोगों के पास की है, किन लोगों का नहीं है, तो कुछ व्यवस्था बनाया जाएगा और इन लोगों को जो है जो थिंकर का वीडियो है कुछ हम लोग उपलब्ध करा देंगे, जिससे लोग उसको देख लेंगे। बाकी थिंकर में पढ़ाऊंगा, तो एक बार देख कर लिस्ट बना लेना, या आप लोग नाम लिखवा दीजिएगा जिनके पास की नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, जाते समय आप लोग लिखवा दीजिएगा। अब जैसे चलिए तीसरा बात, जैसे मान लीजिए अरस्तु ये कहता है कि अरस्तु प्लेटो की बात को स्वीकार करता है। वो कहता है कि बुद्धि और भावना दोनों पक्ष का समन्वय जरूरी है। बुद्धि के माध्यम से ही इच्छा पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अरस्तु थोड़ी उसकी व्याख्या बदल देता है और ये कहता है कि बुद्धि के माध्यम से ही इच्छा पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, और दूसरी तरफ कहता है कि समस्या के समाधान के लिए जो है अनेक विकल्प निकाले जा सकते हैं। भाई बुद्धि रहेगा तभी तो आप अनेक विकल्प निकाल सकते हैं, तो कहता है कि अनेक विकल्प निकाल सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अरस्तु ने प्लेटो से प्रभावित होकर कहा कि प्लेटो से प्रभावित होकर बुद्धि तथा भावना के समन्वय को स्वीकार किया, और कहा कि बुद्धि के माध्यम से इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है। समस्या समाधान के लिए अनेक विकल्प निकाले जा सकते हैं, और भावना से समस्या की गहनता को समझा जा सकता है। इसी को देखिए, अरस्तु ने ये कहा सामाजिकता ही नैतिकता का आधार है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, तो व्यक्ति के भीतर सामाजिक सद्गुणता का वास होना चाहिए, यही पहलू उसे मनुष्य बना सकता है। अभी जैसे मैं बताया कि मान लीजिए कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आ गया, कोई हरियाणा का आ गया, कोई कहीं का आ गया, कोई मान लीजिए सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक बताइए, इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि मैं सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक बैठ के पी ही रहा हूँ। मान लीजिए आप हमारे रूम में गए, देखिए कि अरे बड़ा बुरा हाल है इनका, तो मान लीजिए किसी के घर गए, अरे भाई वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में 10 से संबंध है, तो उसके घर तो सब रहेगा ही। इसका मतलब ये थोड़ा नहीं हुआ मान लीजिए कोई हमारे यहाँ आ गया, कोई बोलता है कि भाई मुर्गा खाएंगे, तो KFC से मैं भी तो मंगवाता हूँ, इसका मतलब थोड़ा कि मैं खा रहा हूँ। हाँ, उस व्यक्ति का मन है, वो व्यक्ति खाएगा, हम लोग अपना पनीर खाएंगे, बाटी चोखा खाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति के लिए मैं मंगवाऊंगा जरूर। ये बताइए, तो अरस्तु कहता है आप लोग अधिकारी बन गए, कहीं पर चले गए, मान लीजिए मेस में खाना बनता है, कितने लोग मटन खाते हैं, कितने लोग मछली खाते हैं, कितने लोग मुर्गा खाते हैं, कितने लोग पनीर खाते हैं, तो क्या करेंगे। मान लीजिए कहीं पार्टी में चले गए और कोई मटन बगल में खा रहा है, तो क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे ना, वहां से नहीं जाएंगे। यही अरस्तु कह रहा है कि ये सामाजिकता है, यही नैतिकता है। अरे भाई कोई मटन खा रहा है तो उससे पूछ लीजिए ठीक बना ना भाई साहब, बढ़िया, हाँ बढ़िया। अभी थोड़े ना है कि भाई साहब आप उधर खा लीजिए, मैं तो नहीं खा सकता आपके सामने, जान हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। लिखिए अगला, अरस्तु के अनुसार सामाजिकता ही नैतिकता का आधार है। चूंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, अतः उसके भीतर सामाजिक सद्गुणता का वास होना चाहिए, सामाजिक सद्गुणता का वास होना चाहिए, सामाजिक विषय वस्तु से जुड़ाव रखे, तभी वास्तविक मनुष्य बन सकता है। और उसका स्टेटमेंट लिख दीजिए। नहीं देखते हैं कितने लोग मान लीजिए मटन मुर्गा मछली देख लिए तो एकदम अब बड़े जानते हैं, इतना पापी व्यक्ति हम नहीं देखे। अरे ठीक है, वो व्यक्ति खा रहा है, खाने दीजिए। मान लीजिए हमें कहते हैं, अभी कल परसों में देख रहा था वो कनाडा की जो
प्रधानमंत्री नहीं, जो लेडीज हैं कनाडा की हैं कि क्या राष्ट्रपति हैं लेडीज हैं, कोई है मतलब, तो नीदरलैंड की, हाँ नीदरलैंड की कहा। अब उन्होंने शराब पीकर जो है देखा जाए तो उल्टा सीधा कर दिया, मीडिया पर आ रहा था। अब वो मान लीजिए उसमें 4 लोग व्याख्या भी कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि बताइए वो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने शराब पी लिया। अरे भाई पी लिया तो कौन सा गुनाह हो गया? आप उनके राष्ट्रपति कार्य को देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब शराब पीते थे, तो हमें कहते हैं ये व्यक्तिगत बात है, हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कहने का मतलब व्यक्तिगत चीज है ना। अब मान लीजिए कितने लोग ऐसे, अरे हम जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को तो बहुत मानते थे, आज जब ये पता चला ना मन टूट गया। तो मान लीजिए ये अरस्तु कहता है इन सब चीजों को सामाजिकता से नहीं मिलाना। अगला बात समझ, अच्छा उसका स्टेटमेंट लिख दीजिए। यदि कोई व्यक्ति समाज आबलिक राज्य में नहीं है, कोई व्यक्ति समाज आबलिक राज्य में नहीं है, समाज आबलिक राज्य में नहीं है, सामाजिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, तो या तो वह पशु है या देवता, या तो वह पशु है या देवता, या तो वह पशु है या देवता। कि सामाजिक नहीं है, कोई सामाजिक नहीं है, तो या तो उसको देवता कह दीजिए, मनुष्य जाति से ऊपर उठ चुका है, या तो पशु है। भाई पशु का मतलब ऐसे समझिए, अभी मैं बताया कि भोग विलास अनियंत्रित, अनियंत्रित का मतलब शराब पी के कहीं नाली में गिरे हुए हैं, बच्चे आपको पकड़ करके लाए, तो मान लीजिए ये अनियंत्रित हो गया, एक तरह से पशु ही तो हो गए। ठीक, एकदम बैराग्य निकल गए, कश्मीर तो बैठे हुए हैं, मैं सांसारिकता त्याग दिया हूं, वैराग्य शंकर भगवान बन गए। अरस्तु कहता कुछ नहीं, यदि समाज में रहना है तो मध्यम मार्ग। अगला बात समझिए, अरस्तु जो है वो देखा जाए तो कष्टप्रद जीवन को स्वीकार नहीं करता। नहीं होता है कि सोने को जो है गर्म करके तपाना है, वो कहता था ये सब पागल वाला काम है। भगवान ने जीवन दिया है तो उसको कष्टप्रद क्यों बना रहे हैं? जब भगवान ने आपको अच्छा हाथ पैर दिया है तो उसको ठीक से रहने दीजिए। अब उसको मान लीजिए 10 दिन भोजन नहीं कर रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं, कितने लोग देखिए एकदम तपा कर जो है योगी बन रहे हैं, ये सब वो कहता है कि नहीं, ये सब नैतिकता से मेल नहीं खाता है, ये सब आप जो है प्रकृति के विपरीत कार्य कर रहे हैं। अरस्तु ने कष्टप्रद जीवन को स्वीकार नहीं किया। समाज में रहकर आनंद और सुख की प्राप्ति करना चाहिए, समाज में रहकर संतुलित तरीके से आनंद और सुख की प्राप्ति करना चाहिए। यही सद्गुणता का व्यवहारिक प्रयोग है, यही सद्गुणता का व्यवहारिक प्रयोग है। और उसका एक स्टेटमेंट लिख दीजिए अरस्तु का। संयमित व्यक्ति वह है जो अपनी भूख प्यास नींद आदि इच्छाओं में न तो ज्यादा लिप्त रहे और न ही इसका दमन करे। जैसे आप देखते हैं कि अरस्तु ने जो है, प्लेटो इस 3 गुण की बात करता था, विवेक, इच्छा और साहस। अरस्तु ने इन गुणों को स्वीकार कर लिया। और 3 गुणों के अलावा अरस्तु ने यह कहा कि 3 ही गुण नहीं होते हैं, सद्गुणता के लिए 3 ही गुणों की आवश्यकता नहीं होती है, अन्य गुणों की भी आवश्यकता होती है। जैसे उदारता है, नम्रता है, मित्रवत व्यवहार है, मान लीजिए लगाव है, प्रेम है, ये सब जो है वो देखा जाए तो नैतिकता के लिए जरूरी है। कि केवल बुद्धि, इच्छा और साहस, इसी से नैतिकता थोड़ी ना आता है। एक पॉइंट और लिख दीजिएगा कि अरस्तु ने, अगला पॉइंट, अरस्तु ने प्लेटो के विवेक, साहस और संयम, प्लेटो के विवेक, साहस, संयम, ऐसे और देखिए अरस्तु ने एक जगह ये लिखा कि हम व्यक्ति के उन्हीं कार्यों को नैतिक कह सकते हैं जो हमारी स्वतंत्र इच्छा से संपन्न हो। सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए, तमाम आप लोग पेपर में केस पढ़ते होंगे कि फला व्यक्ति को जो है, फला व्यक्ति ने जो है वो देखा जाए तो किसी महिला के साथ अपशब्द का प्रयोग कर दिया, ये कर दिया, ऐसे मान लीजिए महिला भी किसी पुरुष के, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई देखिए महिला और पुरुष प्राकृतिक और सामाजिक प्राणी हैं, महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए, अब पुरुषों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं कोई भी चीज, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या भी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बात कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हर दोष जो है महिलाओं पर दे देना, हर दोष पुरुष पर दे देना, ये ठीक नहीं है। पुरुष महिला दोनों का जो है संयमित व्यवहार नैतिकता है। उस डिसीजन को मैं पढ़ा था, अभी पेपर में भी आया था, मैं पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा केस ही खारिज कर दिया। बोला नहीं, अरस्तु ने माना कि हम उन्हीं कार्यों को नैतिक कह सकते हैं जो हमारी स्वतंत्र इच्छा से संपन्न होता है, जो हमारी स्वतंत्र इच्छा से संपन्न होता है, जो हमारी स्वतंत्र इच्छा से संपन्न होता है, जिसे हम अपने विवेक आबलिक चेतना से निर्धारित कर पाते हैं, जिसे हम अपने विवेक
आप चेतना से निर्धारित कर पाते हैं। किसी अन्य देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिसे वह नहीं जानता, तो उसे पूर्णतः अनैतिक नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए, देखिए पश्चिमी देशों में क्या है, पश्चिमी देशों में स्त्री पुरुष में बहुत ज्यादा कोई भेद नहीं करता, देखते तो हैं। मान लीजिए कोई पुरुष व्यक्ति है, स्त्री से गले मिल लिया, पश्चिम के देशों में नहीं होता है। मान लीजिए कोई पश्चिम का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आया, अब मान लीजिए कोई महिला है उससे गले मिल लिया, तो हमारे यहाँ तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, मतलब हमारे यहाँ तो हंगामा हो जाएगा। लेकिन अब हम कहेंगे नहीं वो बड़ा अनैतिक व्यक्ति है। अरे भाई, उसकी संस्कृति अलग है, वो नहीं जानता कि हम इंडिया में आए हुए हैं, ये अरस्तु कह रहा है। उसको हम अनैतिक नहीं कहेंगे, उसके यहाँ कल्चर ऐसा नहीं है। हम लोग संकीर्ण दायरे में सोच रहे हैं, पहला चीज करके। एक और लिखिएगा, 3 लाइन जगह छोड़िए तो मूल्यांकन लिखिए, एक दो और लिख डालिएगा, मूल्यांकन लिखिए, मैं लिखवा दूं। इस प्रकार अरस्तु सद्गुण के सिद्धांत, सद्गुण के व्यवहारिक प्रयोग को नैतिकता से जोड़ता है, इसके निरंतर विकास की बात करता है, निरंतर विकास आबलिक अभ्यास की बात करता है, जिसका प्रमुख कार्य मनुष्य की अतिवादी इच्छा को नियंत्रित करना है, जिस तरह संयम वासना को नियंत्रित करता है, साहस भय को नियंत्रित करता है, उसी तरह मध्यम मार्ग पर बल देना चाहिए। ये अरस्तु कह रहा है। साहस का मतलब आक्रामकता नहीं होता है, और साहस का मतलब कायरता तो होगा नहीं। उसने लिखा कि जैसे मैं बताया, अभी मैं लिखा था कि अनियंत्रित जो है भोग विलास, ये हो गया एक स्थिति। और फिर दूसरी स्थिति हो गया पूर्णतः वैराग्य। देखते तो हैं, जैसे कोई व्यक्ति खूब सिगरेट पी रहा है, एकदम चैन स्मोकर है, डॉक्टर के पास गया या परिवार वाले लोग जान गए, आज से छोड़ दिया, खत्म। डॉक्टर कहता नहीं छोड़ पाएंगे, रुक जाइए, धीरे धीरे कम करिए, अचानक नहीं हम तो छोड़ दिया, आज ही से खत्म। ये बताइए, अनियंत्रित भोग विलास और पूर्णतः वैराग्य के मध्य की स्थिति मैंने क्या बताया? यही तो मध्यम मार्ग हो गया। मध्यम मार्ग मतलब समाज में रहते हुए, सामाजिकता निभाते हुए भोग विलास करना। भाई बताइए, हम कहते हैं जो भोग विलास है सामाजिकता से मेल खाना चाहिए। भाई ऐसे समझिए, हमारा भी किसी से शादी हुआ, हम अपनी बहन का भी किसी से शादी करेंगे, अपनी बेटी का भी किसी से शादी करेंगे, यही तो सामाजिकता है। तो हमें कहते हैं, मान लीजिए, लेकिन सामाजिकता में रहते हुए भोग विलास करना, ये मध्यम मार्ग। तो यहीं पर रोकिए, अरे लेट हो जाएगा, चलिए आगे कल पढ़ा जाएगा। यही सब पढ़ना, मैं अभी जैसा आज देखता हूँ सब वीडियो की व्यवस्था, आप लोग जैसा नाम लिखवाइए, क्योंकि जो है भाई हमें कहते हैं कि कुछ थिंकर छूट जाए, उससे अच्छा है कि आप लोग कुछ वीडियो से देख डालिए और कुछ मैं भी पढ़ा दूं।